हमारी तैयारी क्या है? अगर अचानक जाने पड़े उसकी बारगाह, क्या तैयारी? रोज देख रहे हैं ना, कुछ लोग रोड पे चढ़े थे, पहुंच नहीं सके, हॉस्पिटल गए थे, पहुंच नहीं सके, कुछ लोग किसी फील्ड में काम कर रहे थे, डिग्री नहीं मिल सकी, जा ही नहीं सके, वक्त आ गया। तो अगर वो टाइम आ जाता है, उसकी बारगाह में हाजिर होना पड़ जाता है, तैयारी क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम घर के अंदर अपने घर वालों की तरबियत के लिए और तालीम उम्मत के लिए एक दुआ मांगते थे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर दुआ मांगते थे, मिशकात में मौजूद है। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह जरा हिसाब आसान करके लेना। ये हुजूर तालीम उम्मत के लिए दुआ मांग, अल्लाह हिसाब जरा आसान करके लीजिए, मालिक करम फरमाना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आसान हिसाब का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आसान हिसाब का मतलब ये है कि रब करीम बंदे के नामा या माल पर नजर डालेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे दरगुजर फरमा देगा। ये आसान हिसाब है। पता मालिक को है इसने क्या किया है, पर करीम है ना। अदल करे थे थर थर कंबल, उचियां शाना वाले ते जे फजल करे थे, फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले, नजर करेगा फिर माफ फरमा देगा। और हुजूर फरमाते, आयशा याद रखो, जिससे उसने हिसाब लिया वो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह तू हिसाब जरा आसान करके लेना, जरा आसान करके। इसलिए तालीम उम्मत के कि उम्मत के दिल में ख्याल पैदा हो कि हिसाब देना है, तूने हिसाब देना है, तूने अपने माल का हिसाब देना है, तूने अपने लफ्जों का हिसाब देना है, तूने मामलात का हिसाब देना है। तू जिस कुर्सी पे बैठा है, तू क्लर्क है या सदर है, तूने अपनी उस नशिस्त का हिसाब देना। तू उस्ताद है या पीरे तरीकत है, तू मुअज्जिन है या खतीब है, तू जो भी है तूने हिसाब देना है। तुझे तेरे मनसब के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे ओहदे के बारे में पूछा जाएगा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में हिसाब देना।